चलिए शुरू करते हैं। हम क्या बोले थे आप लोगों से कि नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो वास्तविक संख्या के साथ मिलेंगे। वास्तविक संख्या जो एनसीईआरटी में फर्स्ट चैप्टर का ही नाम है वास्तविक संख्या, इंग्लिश में रियल नंबर्स बोलते हैं। आज वो शुरू करने जा रहे हैं, आप ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। अगर कहीं डाउट हो तो जरूर पूछिएगा। प्राकृतिक संख्या, सबसे पहले वास्तविक संख्या में हमें तो जो पढ़ना है डायरेक्ट वो नहीं पढ़ेंगे, पहले ये देखेंगे कि वास्तविक संख्या होती क्या है, वास्तविक संख्या आई कैसी है, वास्तविक संख्या में क्या क्या होता है। तो वास्तविक संख्या शुरू करने से पहले क्या करेंगे, प्राकृतिक संख्या देखेंगे। प्राकृतिक संख्या क्या होती है तो आप लोगों को पहले से ही पता होगा, और आज भी सुन लीजिए, क्या गिनती की संख्या को क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या। जो हम गिनती में यूज करते हैं वो क्या होती है, प्राकृतिक संख्या होती है। यानी 1 2 3 4 गिनते हैं ना, और ये अनंत तक जाती है। ये जो दिए हैं ना, ये क्या है, इसे हम अनंत बोलते हैं, अनंत तक जाती है, इसका कोई अंत नहीं है। जिसका कोई अंत ना हो उसे हम क्या बोलते हैं, अनंत। प्राकृतिक संख्या के बाद हम पूर्ण संख्या पढ़ेंगे। पूर्ण संख्या क्या होती है तो शून्य के साथ गिनती की सभी संख्याएं क्या कहलाती है, पूर्ण संख्या कहती है। यानी कि गिनती की सभी संख्याएं तो रहेगी ही, और प्लस में एक क्या इसमें आ जाता है, शून्य आ जाता है। जो ऊपर प्राकृतिक संख्या में पढ़े वो सब रहती है, लेकिन उसमें एक एक्स्ट्रा संख्या आती है शून्य। और शून्य अगर प्राकृतिक संख्या में आ जाती है तो शून्य को मिलाकर, प्राकृतिक संख्या को मिलाकर एक नई संख्याओं का समूह बनता है, और वो संख्या क्या कहलाती है, पूर्ण संख्या कहलाती है। याद रखिएगा, पूर्ण संख्या क्या है, प्राकृतिक संख्या में ही जीरो को मिला दिया जाता है, शून्य को मिला दिया जाता है, तो क्या बनती है, पूर्ण संख्या बनती है। देखिए ये जो एग्जाम्पल जो हम यहाँ लिखे थे वही सेम एग्जाम्पल यहाँ भी है, लेकिन एक क्या है, जीरो मिला दिया गया है। तो यही होता है, ध्यान रखिएगा। पूर्णांक संख्याएं, तो पूर्णांक संख्याएं लिखे हैं कि शून्य के साथ सभी धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं को क्या बोलते हैं, पूर्णांक संख्या। यानी कि जो प्लस की संख्याएं होगी उसे हम क्या बोलते हैं, धनात्मक संख्या बोलते हैं, और जो माइनस की संख्या होगी क्या बोलते हैं, उसे ऋणात्मक बोलते हैं। और ये जो शून्य है एक, तो हम क्या लिखे हैं कि शून्य के साथ सभी धनात्मक और सभी ऋणात्मक संख्याओं को मिला दिया जाए तो क्या हमें मिलता है, पूर्णांक संख्याएं मिलती है। याद रखिएगा, क्या बोले कि शून्य के साथ सभी धनात्मक और ऋणात्मक को मिलाने से क्या बनता है, पूर्णांक संख्या बनती है। और ये भी ध्यान रखिएगा कि जो ये लिखे हैं माइनस अनंत, ये क्या लिखे हैं, प्लस अनंत। तो हम क्या बोले कि सभी धनात्मक, तो धनात्मक संख्याओं का कोई अंत है नहीं है, इसलिए क्या लिख दिए हैं, प्लस अनंत तक। यानी कि आप जहां मन वहां तक जा सकते हैं, 3 4 5 1 लाख 2 लाख जहां मन तहां तक पढ़ सकते हैं उसको। फिर इधर भी आएंगे तो माइनस में केवल 3 ही तक नहीं होती है, -5 -6 -1 लाख -2 लाख, जितना मन उतना जा सकते हैं। तो इसलिए हम क्या लिख दिए, अनंत। यानी कि उसका जिसका कोई अंत नहीं रहता है उसको हम क्या बोलते हैं, अनंत बोलते हैं। प्लस में भी अनंत तक जाएंगे, माइनस में भी अनंत तक जाएंगे। सभी प्लस की संख्याएं, सभी माइनस की संख्याएं, साथ में साथ जीरो, सभी को मिला दिया जाए तो ये कौन सी संख्या बनती है, तो पूर्णांक संख्या बनती है। याद रखिएगा, शून्य के साथ सभी धनात्मक और ऋणात्मक को मिला दिया जाए तो पूर्णांक संख्या बनती है। परिमेय संख्या समझिए, परिमेय संख्या इंग्लिश में क्या बोलेंगे, रेशनल नंबर। वे संख्याएं जिन्हें P बटा Q के रूप में लिखा जा सके जहां Q नॉट इक्वल टू 0, उसे हम क्या बोलेंगे, परिमेय संख्या बोलेंगे। मतलब कहने का मतलब जो संख्या P बटा Q में लिखी जाए, यानी बाटा में लिखी जा सके, और बाटा में P बाई Q में लिखेंगे तो ऐसा लिखना है कि Q 0 के बराबर नहीं होगा। Q 0 काट दिए हैं, यानी Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। यानी Q कहाँ है, नीचे, यानी नीचे कभी भी 0 नहीं होनी चाहिए। जैसे हम बोलेंगे, बताइए 2 बटा 0 क्या है, परिमेय संख्या है। आप बोलिएगा नहीं, केवल P बाई Q से काम नहीं चलेगा। P बाई Q कहने का मतलब केवल बाटा से काम नहीं चलेगा कि 2 बटा 3 2 बटा 0 5 बटा 0 लिख देने से। साथ ही साथ ये भी देखना है कि Q क्या हो, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। Q मतलब नीचे वाला, हर वाला। तो बताइए Q 0 के बराबर हुआ कि नहीं हुआ, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये परिमेय संख्या नहीं होगा। ध्यान रखना है, हम क्या बोल रहे हैं कि वह संख्या है जिसे हम P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन Q का मान कभी भी 0 के बराबर नहीं हो। जैसे मान लीजिए इसको यहाँ पर कुछ नहीं है तो Q क्या है, 1 है, नीचे कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। लेकिन 1 भी हो,
जीरो का अलावा कुछ भी हो तो चलेगा। देखिए माइनस में 6 लिखे हैं तो ये भी चलेगा, लेकिन क्या हो, जीरो क्यू का मान नहीं होना चाहिए। ध्यान रहे पी का मान जीरो चलेगा। अब 0/2 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, क्योंकि जीरो कहाँ है, ऊपर है, और ऊपर का क्या नाम है, पी नाम है। लेकिन हमें किसको जीरो के बराबर नहीं करना है, क्यू को। तो यहाँ क्यू तो ठीक है ना, तो क्यू ठीक है तो ये भी परिमेय संख्या हो जाएगा। अगर क्यू जीरो हो जाता है तो परिमेय संख्या नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। अपरिमेय संख्या वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सके, जहां Q जीरो के बराबर ना हो, उसे हम क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या। इसको P/Q के रूप में क्या करते हैं, नहीं लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, तो उसे हम क्या बोलेंगे, √2 को चाह कर भी आप P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। जब आप इसको √2 को दशमलव में बदलिएगा तो ये दशमलव भी अनंत तक जाता है। पाई भी क्या होता है, एक अपरिमेय संख्या होता है। पाई का जो मान होता है 22/7, वो ओरिजिनल मान नहीं होता है, मतलब एक्यूरेट मान नहीं होता है, तो इसलिए 22/7 तो परिमेय हो जाएगा, लेकिन पाई क्या होगा, परिमेय नहीं होगा। पाई क्या होगा, एक अपरिमेय होगा, ध्यान रखिएगा। वास्तविक संख्या जिसे हम पढ़ना है, वास्तविक संख्या क्या होता है, तो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के मिश्रण को हम क्या बोलेंगे, वास्तविक संख्या। यानी जो जो हम पढ़े हैं परिमेय और अपरिमेय दोनों को मिला देंगे तो क्या बनेगा, वास्तविक संख्या। इतना याद रखिएगा। यहां तक किसी को दिक्कत, इसको याद रखना है, ठीक ना। क्या बोले, प्राकृतिक संख्या, गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या बोलते हैं, और जब गिनती की संख्या में जीरो मिला देंगे तो उसे क्या बोलेंगे, पूर्ण संख्या। अब इसमें भी जब हम ऋणात्मक वाली संख्या मिला देंगे, यानी धनात्मक जीरो तो यहां पर भी था, लेकिन ऋणात्मक वाली मिला देंगे संख्या तो क्या बन जाएगा। इसका ऐसे भी परिभाषा आप बोल सकते हैं कि जब हम पूर्ण संख्या में ऋणात्मक वाली संख्या को मिला देते हैं तो इस प्रकार बनी संख्याओं का समूह क्या कहलाता है, पूर्णांक संख्या। याद रखिएगा। परिमेय संख्या वे संख्या है जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं जहां Q नॉट इक्वल टू जीरो हो, यानी Q का मान जीरो के बराबर नहीं होनी चाहिए। अपरिमेय संख्या मतलब वे संख्या है जिन्हें P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं और Q का मान जीरो के बराबर नहीं हो। वास्तविक संख्या यानी परिमेय और अपरिमेय को मिला देने से क्या बनता है, वास्तविक संख्या बनता है। आशा करते हैं आप यहां तक समझ गए होंगे, समझे होंगे। तो याद है तो बहुत बढ़िया है, नहीं भी याद होगा तो आप इसको क्या कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। और एक दो संख्याएं होती है उसके बारे में भी समझ लीजिए। देखिए आगे की संख्या क्या है, सम संख्या। सम संख्या क्या होती है, तो वैसी प्राकृतिक संख्या जो दो से पूरा पूरा विभाजित हो जाए, दशमलव में विभाजित नहीं करना है, पूरा पूरा विभाजित हो जाए दो से, तो हम उसे क्या बोलेंगे, सम संख्या। जैसे क्या हो सकता है, 2, 4, 6, 8, 10, ऐसे कहां तक चलेगा, अनंत तक। देखिए 3 भी 2 से विभाजित हो जाएगा, दशमलव में विभाजित होगा, लेकिन हमें दशमलव में नहीं चाहिए। 3 को विभाजित कीजिएगा तो 1.5 कट जाएगा पूरा पूरा, लेकिन हमें दशमलव में नहीं चाहिए, विदाउट दशमलव का चाहिए। तो विदाउट दशमलव में 2, 4, 6, 8, 10 और ऐसे कहां तक चलेंगे, अनंत तक चलेंगे। विषम संख्या क्या होती है, तो ऐसी प्राकृतिक संख्या जो 2 से पूरा पूरा विभाजित न हो, यानी उसके ठीक उल्टा। सॉरी यहां पर 1 नहीं लिखे, 1 भी होगा, यहां पर 1 भी होगा। तो क्या क्या हो सकता है, 1, 3, 5, 7, 9 ऐसे ऐसे कहां तक जाएगा, अनंत तक जाएगा। फिर भाज्य संख्या। भाज्य संख्या क्या होती है, तो वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी और संख्या से विभाजित हो जाए, यानी कि एक से भी कटे और स्वयं से भी कटे, साथ ही साथ कोई और संख्या से कटे। जैसे एग्जाम्पल में हम क्या लिए हैं, 4। तो 4 को देखिएगा यहां पर, 4 किससे किससे कट सकता है, एक से और स्वयं से। सभी संख्याएं एक और स्वयं से सब कटती है, एक से और स्वयं से सभी कटती है। तो देखिएगा तो इसके मतलब 2 से भी कटेगी ये संख्या। हम क्या बोले हैं कि एक और स्वयं के अलावा किसी और से भी कटनी चाहिए। तो बताइए, एक और स्वयं के अलावा 2 से नहीं कट रही है। जब भी ऐसी स्थिति बने कि कोई संख्या एक और स्वयं के अलावा किसी और से कट जाए तो संख्या क्या कहलाती है, भाज्य संख्या। इसी प्रकार 6 एक और 6 के अलावा, एक और स्वयं के अलावा 3 से भी कटेगी, तो इसलिए क्या हो गया, भाज्य होगा। याद रखिएगा। अभाज्य क्या होता है, तो वैसी प्राकृतिक संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी और संख्या से विभाजित नहीं होनी चाहिए। अगर एक और स्वयं के अलावा विभाजित किसी से हो जाता है तो वो भाज्य है, अगर नहीं होता है तो क्या है, अभाज्य है। जैसे मान लीजिए 2 को, तो 2 को एक और स्वयं के अलावा किसी से कटा सकते हैं, 3 को एक और 3 के अलावा, 5 को एक और 5 के अलावा नहीं कटा सकते हैं। जब भी 7 को एक और 7 के अलावा किसी से नहीं कटा सकते हैं। तो जब भी हो कि
एक और स्वयं के अलावा किसी से नहीं कटे तो वो अभाज्य बनती है, और जब एक और स्वयं के अलावा किसी न किसी संख्या से कट जाए तो वो क्या बनती है, भाज्य बनती है। फिर लास्ट में लिखवाए हैं सह अभाज्य संख्याएं। सह अभाज्य संख्याएं संख्याओं का एक समूह होता है, एक से ज्यादा, 2 का, 3 का, 4 का। हम क्या लिखे हैं, 2 या 2 से अधिक वैसी संख्याएं जिसका HCF यानी महत्तम समापवर्तक क्या हो, 1 हो, उसे हम क्या बोलेंगे, सहअभाज्य बोलेंगे। यानी देखिए 2 को लिखे हैं ना, 2 3, दोनों का आप HCF निकालिएगा, 1 आएगा। 4 5 6 7 ऐसे लगातार कोई भी संख्या 2 को लेंगे ना तो वो सहअभाज्य होती है। लगातार कोई भी 2 को संख्या लीजिए तो क्या होती है, सहअभाज्य होती है। बाकी ऐसा नहीं कि लगातार होगी, बताइए 2 7 लगातार है, नहीं तो लगातार है, लेकिन ये इसका है सहअभाज्य है। सहअभाज्य मतलब 2 या 2 से अधिक संख्या होनी चाहिए जिनका HCF का हो, 1 हो, याद रखिएगा। वैसी 2 या 2 से अधिक संख्या है जिसका HCF 1 हो, उसे हम क्या बोलेंगे, सहअभाज्य संख्या बोलेंगे। आशा करते हैं आज की क्लास आप लोग समझे होंगे। अगर नहीं समझ में आया है तो जरूर पूछिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम जब मिलेंगे तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, जिसे हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म द्वारा HCF बनाना सीखेंगे। तो मन लगाकर पढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।